यो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे SMTYT चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन Audacity सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपने पीसी से ऑडियो जो अपन ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं उस ऑडियो में से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, करते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी डेस्कटॉप यूज करते हो, पीसी या लैपटॉप, उसमें आपको Audacity सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको कहाँ से करेंगे, तो कुछ सिंपली आप लोगों को कोई से भी ब्राउजर में जाना है, वहाँ पे Audacity सर्च करके एंटर मार देना है। एंटर करते ही आप लोगों के सामने पहला लिंक आएगा Audacity का, फ्री है एकदम। डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि आप बाकी सॉफ्टवेयर करते हो सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, और अब चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन की तरफ, देखते हैं आगे क्या क्या प्रोसेस रहती हैं। चलो। तो दोस्तों, आप जैसे ही सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अभी मेरे अपडेट आ रहा हुआ है तो इसको मैं बाद में करूँगा। चलिए चलते हैं अगली अपनी प्रोसेस में। अब यहाँ पे आपको अपनी ऑडियो फाइल या तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी जो आपने पहले रिकॉर्ड कर रखी होगी, या आपको इसी सॉफ्टवेयर में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो ऑडियो, जो कि आपको यहाँ पे पहले माइक सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रॉपर। किधर गया रे माइक? ये रहा ऑडियो सेटअप। यहाँ से आप अपना माइक को एक प्रॉपर सेलेक्ट करके इसी सॉफ्टवेयर से आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं इससे नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले ही ऑडियो रिकॉर्ड कर रखी है, तो उसी को अपन उसी की बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करेंगे अभी। तो ठीक है, इससे भी कर सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे पहले यह है रिकॉर्डिंग में यहाँ अपना माइक सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपने पीसी में लगाओगे वो माइक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे मेरे अभी लगा हुआ है जैक माइक रियल टेक ऑडियो, तो ये सिलेक्ट करके और चैनल का भी स्टूडियो या मोनो भी रख सकते हो। मतलब स्टूडियो मतलब दोनों साइड कानों में से आवाज़ आएगी, इधर से भी आएगी इधर से भी आएगी। मोनो रखोगे तो सिंगल प्लेट आवाज़ आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टीरियो कर लेता हूँ और बाकी को ओके कर देना है। ये आपकी इसकी Audacity का मतलब माइक सेटअप हो गया। अब आप इसमें सिंपली यहाँ से ये क्या है, रिकॉर्ड या न्यू रिकॉर्ड ट्रैक को ओके करके आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये तो मैं अभी नहीं करा क्योंकि मैंने पहले ही कर रखी है, तो उसको अपन एडिट करेंगे। चलो, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करोगे तो वह आप लोगों को यानी कि जितना हो सके उतना शांत वातावरण में रिकॉर्ड करनी है। मतलब ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा चिल माहौल लेना चाहिए, शांत एकदम। अब आप मुझे पता है कि ज़्यादा शांत तो हो नहीं सकता क्योंकि कुछ ना कुछ आवाज़ें तो आती ही रहती हैं थोड़ी बहुत। तो आपको जितना हो सके उतना शांत वातावरण में ही अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। अब उसके बाद एक बात का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, वो है कि जब आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करोगे तो उस ऑडियो में सबसे पहले आप लोगों को कम से कम 4-5 सेकंड तक कुछ नहीं बोलना। पहले अपनी ऑडियो में 4-5 सेकंड तक केवल नॉइस, जो बैकग्राउंड नॉइस आती रहती है उसको रिकॉर्ड होने देना है, ताकि उसी को अपन सिलेक्ट करके बाद में नॉइस रिमूवल लगा सके। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर ये नहीं करोगे तो ये वीडियो आप लोगों के कुछ काम का नहीं है। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपनी ऑडियो सुना देता हूँ, जो कि मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके रखी, यानी रात में रिकॉर्ड की थी, क्योंकि थोड़ा बहुत चिल्ड माहौल था, शांत माहौल था इसलिए। तो वो ऑडियो में आप लोगों को सुना देता हूँ। अपन भी हेडफोन लगा लेते हैं। ये रही अपनी ऑडियो। अभी देखो, इसमें मैंने पहले कम से कम 11-12 सेकंड तक केवल बैकग्राउंड नॉइस को रिकॉर्ड होने दिया है, ताकि उसमें बाद में अब नॉइस रिमूवल लगा सके। आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो बहुत समय पहले की बात है। एक घनघोर जंगल में एक ऐसा कौवा घूम रहा था।
जो कि अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भूसा खा रहा था। उसे ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की मेरी वॉइस रिकॉर्ड हुई है। अब इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अपन को काम करना है ऑडासिटी में। चलो, अब सबसे पहले आप लोगों को जो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड हुई है उस ऑडियो को इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑडासिटी में। तो सबसे पहले आप लोगों को जाना है फाइल वाले ऑप्शन में। यहाँ से आप लोगों को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट ऑडियो। अरे किधर गए रे बाबा। या तो आप यहाँ से इंपोर्ट करके भी ला सकते हो, मैं इसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाता हूँ। छोटा हो जा रहा है भाई। ये रही अपनी ऑडियो, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और ये इसमें आ गई। अब इसको कर देते फुल साइज। अब आप देख पा रहे हो इसमें ये जो यहाँ से शुरुआत से 12 सेकंड के पहले की ऑडियो है ना, इसमें बैकग्राउंड नॉइस कैच हो रहा है। तो सबसे पहले अपन पूरे ट्रैक को सिलेक्ट करके इसमें पहले नॉर्मल करेक्शन कर लेते हैं, जो कि है अपने कंट्रोल सब कंट्रोल प्लस ए दबा के पूरे इस ट्रैक को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ताकि पूरा अपना ऑडियो ट्रैक सिलेक्ट हो सके, यानी जितनी भी बड़ी ऑडियो फाइल होगी वो पूरी को सिलेक्ट कर लेना है आपको कंट्रोल प्लस ए दबा के। अब आप लोगों को सिंपली यहाँ पे ये जो ऊपर के रो है ना, इसमें इफेक्ट पे क्लिक करना है। आठवें ऑप्शन में इफेक्ट पे क्लिक करना है, ये लो। अभी यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा वॉल्यूम एंड कंप्रेशन। ये जो वाला इफेक्ट है इसको कर्सर ले जाना है इसके ऊपर। अब यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में बाकी अलग इफेक्ट आ जाएंगे। अब इफेक्ट आते ही आप लोगों को यहाँ पे सिंपली ये जो कंप्रेसर है ना इसको अप्लाई करना है, क्योंकि जो अपनी ऑडियो है उसको थोड़ा डाउन करना पड़ेगा ताकि वो जो बैकग्राउंड नॉइस है वो बैठ जाए। ठीक है, कंप्रेसर लगा देना है ताकि पूरी ऑडियो में बैकग्राउंड नॉइस बैठ जाए। लगा के इसको सिंपली जो एज इट इज जो सेटिंग इसमें लगी हुई है, मैं इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता अभी के लिए। बाद में सीखेंगे तो फिर और भी बता देंगे। अभी के लिए मैं इसको यही करता हूँ सिंपली अपनी ऑडियो के लिए। ये जो कंप्रेसर है ना इसको नॉर्मल सेटिंग पे अप्लाई कर देता हूँ। अब देखो ये अपने कंप्रेसर लगते ही ऑडियो बैठ गई थोड़ी। अभी बैठे हुई ऑडियो को अपन यूज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि ये अच्छी नहीं लगेगी, बेकार बेकार लगेगी। इसके लिए आपको फिर से वापस से कंट्रोल प्लस ए दबा के पूरा ट्रैक सेलेक्ट करना है और वापस जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। फिर से वॉल्यूम एंड कंप्रेशन वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको नीचे ये दिखेगा लाउडनेस एंड नॉर्मलाइजेशन, इसको अप्लाई करना है इफेक्ट में से। इसको लगा देते हैं और सिंपली जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसमें अप्लाई कर देते हैं। अब देखो लाउडनेस एंड नॉर्मलाइजेशन रिकॉर्ड करते ही आपके ऑडियो की जो ये ट्रैक है ना, मतलब ये ऑडियो बार है, ये फैल चुकी है। अपने बैकग्राउंड नॉइज़ भी है, देखो आप काफ़ी बढ़ चुकी है। अब इसको अपन को हटाना है पहले। मतलब इसको हटाने के लिए तो काम कर रहे हैं, तो ये अपन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। बट अभी भी यहाँ पे काफ़ी नॉइज़ आ रही है। इसको हटाने के लिए अपन सिंपली क्या करेंगे, अपने ये जो ट्रैक है ना इसमें शुरुआत से जहाँ से भी ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वहाँ से अपने माउस का राइट उंगली पे दबा के रखना है और इस नॉइस को सिलेक्ट करना है। जितने भी आपने केवल बैकग्राउंड नॉइस रिकॉर्ड होने दिए उसी को करना है, बाकी वो पूरी ऑडियो को नहीं करना भाई साहब। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कर लिया। अब ये हो गया अपनी नॉइस सेलेक्ट। इसके बाद आप लोगों को जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाते ही आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा नॉइज़ रिमूवल एंड रिपेयर। इसमें जाना है, आप लोगों को लगाना है नॉइस रिडक्शन। अब यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा गेट नॉइस प्रोफाइल। तो ये इफेक्ट लगते ही इसने अपने ये जो नॉइस रिकॉर्ड हुई है ना इसको
पकड़ लिया, मतलब ये पूरे ट्रैक में से अब इसको अपन को हटाना है। तो सिंपली इसको जो सिलेक्ट हुआ है इसको डिसेलेक्ट कर लेना है राइट क्लिक करके नीचे कहाँ पे सॉफ्टवेयर में। अब आप लोगों को सिंपली पूरे ट्रैक को सिलेक्ट करना है। कैसे करना है, Ctrl+A दबाओ, सिलेक्ट हो गया। अब वापस आप लोगों को जाना पड़ेगा इफेक्ट वाले ऑप्शन में, नॉइज़ रिमूवल एंड रिपेयर, वही जो पहले वहाँ पे से लगाया था, इसको करना है ओके। और यहाँ पे जाना है नॉइज़ रिडक्शन। इसको सिंपली जो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना 6, नॉइज़ रिडक्शन डीबी डेसिबल को 6 और सेंसिटिविटी को भी 6, फ्रीक्वेंसी स्मूथिंग बैंड इसको भी 6। मैं भी इसमें डिफ़ॉल्ट में ही करूँगा क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में अपन इसको आगे भी सीखेंगे। आप लोगों को सिंपली डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे इसको अप्लाई कर देना है ओके। और अप्लाई होते पहले बार अपन ने इस ट्रैक में नॉइज़ रिमूवल इफेक्ट लगाया है, तो उसके बाद ये ऑडियो आप लोगों को कुछ ऐसी सुनाई देगी। अब देखो, एक बार नॉइज़ रिमूवल करने पर भी अपनी ऑडियो में से बैकग्राउंड नॉइज़ प्रॉपर रिमूव नहीं हो पाई है। तो इसके लिए आप लोगों को एक मतलब क्या करना पड़ेगा, वापस 2 बार या 3 बार आप लोग इसमें नॉइज़ रिमूवल अप्लाई कर सकते हो। करने के लिए वापस वही तरीका, Ctrl+A दबाओ, पूरा ट्रैक सेलेक्ट करो, इफेक्ट में जाओ, नॉइज़ रिमूवल एंड रिपेयर, नॉइज़ रिडक्शन और सिंपली डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ओके। अब ये अपने 2 बार नॉइज़ रिमूवल लग चुका है, 2 बार। अब इसके बाद अपनी ऑडियो कुछ ऐसी दिख रही है। तो बहुत समय पहले की बात है। अब देखो 2 बार लगाने के बाद भी अपने को यहाँ पे आगे थोड़ी बहुत नॉइज़ आ ही रही है, तो आप एक बार फिर अप्लाई कर देना। वही सिंपली पुराने वाला मेथड, Ctrl+A, इफेक्ट किधर गया रे, इफेक्ट, नॉइज़ रिमूवल एंड रिपेयर, नॉइज़ रिडक्शन ओके। 3 बार लगाने के बाद अपनी जो नॉइज़ है वो काफ़ी बैठ चुकी है, ऑडियो बिल्कुल प्रॉपर हो चुकी है। आप लोगों को सुना भी देता हूँ, ये देखो। तो बहुत समय पहले की बात है। बिल्कुल डाउन हो चुकी है नॉइज़। तो बहुत समय पहले की बात है, एक घनघोर जंगल में एक ऐसा कौवा घूम रहा था। तो ऐसे आप अपने ऑडियो वीडियो में से बैकग्राउंड नॉइज़ को कुछ इस तरह से रिमूव कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया हो तो आप अपने ऑडियो वीडियो में से इस मेथड को अप्लाई करके ज़रूर देखना। फ़ायदा मिले तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप ज़रूर करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपने देखा होगा ऑडासिटी सॉफ्टवेयर की मदद से अपने बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करना सीखा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ नए नए टॉपिकों पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में मुझे बताइए कि मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। मैं आप लोगों से जल्दी मिलूँगा एक और नए वीडियो में। ये डायलॉग मैंने पहले भी कहा था, बाकी 2 महीने बाद वीडियो डल रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जल्दी मिलेंगे, कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड हो पाए। चलिए मिलते हैं जल्दी से, बाय।